इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने अजय माकन की अगुवाई में दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माकन को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि माकन को कांग्रेस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है। माकन दिल्ली के सदर बाजार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। आशीष, चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी जा सकती है अजय माकन को? जी हाँ, बिल्कुल। इस बारे में फैसला कर लिया गया है पार्टी की तरफ से और अब से तकरीबन आधे घंटे बाद इसकी घोषणा कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कर दी जाएगी। और बड़ी बात है कि अजय माकन को शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो विधानसभा नहीं लड़ रही है और इस वजह से एक फेस की जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को। बहुत फेस क्रंच से एक तरह से पार्टी गुजर रही थी और ये बड़ा फैसला किया गया है कि अजय माकन को कैंपेन कमेटी की कमान सौंपी जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेहरा उनका सामने करके चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। ये फैसला किया गया है जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे थोड़ी देर में कर दी जाएगी। और साथ ही सदर विधानसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे अजय माकन, जो कि अभी मीडिया कमेटी के चेयरमैन है। तो लेकिन उनकी सीट से संबंधित घोषणा कल की जाएगी। जो बाकी सीटें कांग्रेस को रिलीज करनी है कल आएगी लिस्ट, लेकिन आज ये बड़ी घोषणा कर दी जाएगी कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अजय माकन के चेहरे पर लड़ेगी। उन्हें औपचारिक तौर पर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रिया आशीष आपके इस जानकारी के लिए। तो अजय माकन 2004 और 2009 दोनों बार सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मीनाक्षी लेखी के हाथों ने हार मिली थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनके हिसाब से नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माकन को लड़ना चाहिए। आपको लगता है सीधे कन्फ्रंटेशन नई दिल्ली सीट से वो कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल से? पता नहीं मुझे, अभी तो नई दिल्ली सीट अच्छा ऑप्शन लगता है आपको उनके कांग्रेस की तरफ से? जी, मैंने तो कहा कि वो करे, लेकिन अब वो उनकी देखिए कहाँ से लड़ना है किसी को, वो दूसरे की चॉइस नहीं हो सकती, अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से पिछली बार कांग्रेस को वहां पे जो परफॉर्मेंस रहा, 25,000 का मार्जिन था आपका और केजरीवाल का, आपको लगता है कोई 25 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, तो वही बदलता रहता है। खैर हारी में और बुरी तरह से हारी। वो एक ऐसी अनहोनी थी जिसका अंदाजा हम लोगों को नहीं लगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। दत्तक पुत्र आपका पहले कहा जाता था अजय माकन जी को, आज भी आप इतने उनके लिए बोल रही हैं कि नई दिल्ली से। आप एक आखिरी सवाल, सारे जो बड़े चेहरे हैं एक ही सीट से फाइट कर लेंगे, तो क्या लगता है आपको गलत नहीं होगा दिल्ली की जनता के लिए, आगे के लिए भी छोड़ दिया जाए? क्या मतलब? नई दिल्ली से अगर अजय माकन और अरविंद केजरीवाल और कोई बीजेपी का चेहरा भी वहीं से बड़ा जो सीएम पद का दावेदार भी हो सकता है। देखिए, जो ये सीट है न्यू दिल्ली की, ये जैसे और सीट्स हैं वैसे ही है, लेकिन क्योंकि नई दिल्ली है और देश का कैपिटल यहीं पर है, तो इसलिए इसकी अहमियत जरा बढ़ जाती है। और जब 3 दफा मैं इसमें से जीत गई और वहीं से मुख्यमंत्री बनी, तो उसकी और भी अहमियत हो जाती है। तो इस वजह से, नहीं तो अगर जो आप आदर्श नगर ले लें या छतरपुर ले लें, तो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट सीट्स। ऐसा नहीं है, हर तो सीट दिल्ली का जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट नई दिल्ली से लड़ेगा, क्या वो सीएम पद का उम्मीदवार भी होगा? नहीं, ऐसा कोई तो रही है, कहीं का भी उम्मीदवार हो सकता है। अजय माकन जी को आप सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अब वो अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, अब देखते हैं। वो तो एमएलए तय करते हैं बहन जी, पहले तो ये जीते तो हम, जब जीत जाएंगे फिर एमएलए तय करेंगे।